हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टर टेबल कमांड्स। इसमें हम अपने टेबल में कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है एडिंग अ कॉलम। अगर सपोज करिए आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। फिर सपोज करिए आप कोई कॉलम रिमूव करना चाहते हैं उसे हम देखेंगे। अगर आप किसी कॉलम का रीनेम करना चाहते हैं इसको हम देखेंगे। एडिंग ए प्राइमरी की, अगर आप प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं अपने टेबल में तो ये भी कैसे करते हैं इसे हम देखेंगे। कैसे हम रिमूव कर सकते हैं प्राइमरी की को, इसको हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि किसी डेटा टाइप को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास एक डेटाबेस है स्कूल नाम का और उसमें टेबल है स्टूडेंट नाम की, और इसमें हमारी फील्ड्स हैं रोल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फीस। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक मार्क्स नाम का कॉलम इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम जिसमें भी आप ऐड कर रहे हैं। फिर लिखना आपको ऐड, तो ये ऐड लिखना आपको। फिर इसके बाद जिस कॉलम को आप ऐड करना चाहते हो उसका नाम लिखना है और फिर उसका डेटा टाइप, और अगर उसका कोई साइज है तो साइज, देन सेमी कॉलन। तो इसका सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर आपको लिखना है ऐड, फिर कॉलम का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं उसका डेटा टाइप और साइज, फिर सेमी कॉलन। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं हम। मैंने पहले से स्टूडेंट नाम की टेबल बना रखी है स्कूल डेटाबेस में। तो सबसे पहले हम डेटाबेस में जाएंगे, तो मैंने लिखा यूज स्कूल। फिर इसके अंदर मैं टेबल देखूंगा, कौन सी टेबल है मेरी, स्टूडेंट नाम की टेबल। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो ये क्या बताएगा, स्ट्रक्चर बताएगा। तो जो मैंने अभी आपको फील्ड्स दिखाई थी वो सारी की सारी फील्ड्स इसमें हैं। इसमें मैंने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है अभी, और डेटा टाइप आप देख ही सकते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐड करना चाहते हैं किसको, कॉलम को, और कॉलम का नाम क्या था, मार्क्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। तो मेरी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या करना था मुझे, मुझे लिखना था ऐड, और फिर कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम क्या है मेरा, मार्क्स। फिर डेटा टाइप, अब डेटा टाइप मार्क्स का क्या हो सकता है, तो मैंने जैसे इसमें लेके चल रहा हूं मैं इंटीजर, और साइज हमारे ऊपर होता है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा सेमीकोलन के बाद तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके है। अब कैसे पता करेंगे कि हमारा जो मार्क्स नाम का कॉलम है वो ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब यानी कि DESC, और फिर क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम को कॉल कर देंगे। तो आप देखेंगे इसमें मार्क्स नाम का कॉलम ऐड हो चुका है। चलिए अब देखते हैं, अगर हमारे डेटाबेस के अंदर हमें ये मार्क्स नाम का जो कॉलम है अब रिमूव करना है। तो यानी कि अगर हमें कोई सा भी कॉलम रिमूव करना होता है तो क्या करते हैं हम, तो हमें लिखना होता है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं आप टेबल में चेंजेस कर रहे हैं तो इसलिए आपको ऑल्टर टेबल तो लिखना ही पड़ेगा, और जो टेबल में आप चेंज कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है ड्रॉप कॉलम, ये लिखना मैंडेटरी है। और फिर उसके बाद जिस कॉलम को आप रिमूव करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो इसका जो सिंटेक्स है, आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं क्या बनेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ड्रॉप कॉलम लिखना जरूरी है, फिर जो भी कॉलम आप रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम आएगा, देन सेमी कॉलन। चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं और मार्क्स नाम का कॉलम जो हमने ऐड करा था इसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए मुझे कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं टेबल में चेंजेस कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल, और किस टेबल में चेंज कर रहा हूँ, स्टूडेंट नाम की टेबल में। फिर मुझे रिमूव करने के लिए मैंने क्या बताया था, ड्रॉप लिखना आपको जरूरी है, और क्या लिखना है, कॉलम। फिर कॉलम का नाम क्या था मेरे, मार्क्स, तो मैं मार्क्स लिख दूंगा सेमी कॉलन। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके है, इट मीन्स मेरा मार्क्स नाम का कॉलम रिमूव हो गया। तो चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा कॉलम रिमूव हुआ या नहीं हुआ है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, DESC, डिस्क्राइब, और टेबल का नेम। तो आप देख सकते हैं अब फिर से हमारा मार्क्स नाम का कॉलम हट गया है। सपोज करिए आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल में रोल नंबर को एडमिशन नंबर बनाना चाहते हैं। मैं क्या करता चाहता हूं, रोल नंबर को एडमिशन नंबर बनाना चाहता हूं, यानी कि मैं रीनेम करना चाहता हूं कॉलम को। तो ये हम कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर आपको लिखना है रीनेम कॉलम, ये लिखना जरूरी है। फिर आपको जो भी आपका ओल्ड नेम है कॉलम का जिसको आप चेंज करना चाहते हो वो लिखना है आपको। तो जैसे मैं यहाँ पे रोल को चेंज करना चाहता हूँ किसमें, एडमिशन नंबर में, तो उसके बीच में मुझे बस 2 लगाना है। तो इसका जो सिंटेक्स है आप देख सकते हैं, सिंटेक्स क्या होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर आपको लिखना है रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, फिर आपको 2 लिखना जरूरी है।
फिर आपको लिखना है न्यू कॉलम नेम जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना है, देन एंटर। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। मैं रोल को एडमिशन नंबर में चेंज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, तो मेरी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। देन मुझे लिखना है रिनेम करना है, तो रिनेम के लिए क्या लिखना है, रिनेम कॉलम, ये लिखना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जिस कॉलम को आप चेंज करना चाहते हैं, तो मैं किसको करना चाहता हूं, रोल को। फिर किस में चेंज करना चाहते हैं, तो 2 लिखना आपको। हम चेंज करना चाहते हैं एडमिशन नंबर में, तो मैं एडमिशन नंबर लिख दिया, देन सेमीकोलन, देन ओके। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके है। अगर अब मैं वेरीफाई करूं कि रोल नंबर जो है एडमिशन नंबर बन गया या नहीं बना है, तो कैसे वेरीफाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा DSC फिर टेबल का नेम। तो आप देख सकते हैं अब यहां पर रोल नंबर की जगह एडमिशन नंबर है। सपोज करिए अब हम अपनी टेबल में प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने स्कूल नाम के डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं बनाई। अब मैं इसमें प्राइमरी की बनाना चाहता हूं एडमिशन नंबर को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर मुझे लिखना पड़ेगा ऐड प्राइमरी की, फिर आपको ये ब्रैकेट्स बनाने हैं और उस ब्रैकेट में आप उस कॉलम का नाम दे देंगे जिसको आपको प्राइमरी की बनानी है। तो इसका जो सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स क्या हुआ, हमें लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर ऐड प्राइमरी की लिखना है और फिर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिख देना है जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, सेमीकोलन, देन एंटर। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं और एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना के देखते हैं। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है। अब मैं एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। अब मुझे क्या लिखना है, ऐड प्राइमरी की, देन पैरेंथेसिस ओपन और फिर कॉलम का नाम। तो मेरे कॉलम का नेम क्या है, एडमिशन नंबर, तो ADM नंबर, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, देन सेमीकोलन, एंटर। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके है। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी की बनी या नहीं बनी। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम लिखेंगे DSC डिस्क्राइब और हमारी टेबल का नेम, तो हमारी टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो आप इसमें देख सकते हो कि अब इस की में दिखाई दे रहा है PRI, तो इसका मतलब है ये बता रहा है कि आपकी ये जो की है वो कैसी है, फील्ड प्राइमरी की है। अब सपोज करिए आपने जो प्राइमरी की बनाई है आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो मेरी इस टेबल क्या है, स्टूडेंट टेबल में से मैं एडमिशन नंबर जो प्राइमरी की है उसे रिमूव करना चाहता हूं। तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है, मुझे लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और फिर मैं लिख दूंगा ड्रॉप प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की एक होती है टेबल में, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या हुआ इसका, तो सिंटेक्स हुआ ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखना है आपको, फिर लिखना है ड्रॉप प्राइमरी की। चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। फिर इसके बाद मुझे क्या लिखना है, ड्रॉप करनी है प्राइमरी की, तो ड्रॉप प्राइमरी की, देन सेमीकोलन, एंटर। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके है। इट मींस अब मेरे को वेरीफाई करना है, तो क्या करना है, DSC डिस्क्राइब टेबल, तो उसकी फील्ड्स बताएगा ये। तो आप इसमें देख सकते हैं अब इसमें प्राइमरी की नहीं है। सपोज करिए आप डेटा टाइप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर, आपने देखा था कि मेरी स्टूडेंट नाम की टेबल में जैसे कि जेंडर है, मैं इस जेंडर में मैंने पहले लिया था कैर। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कैर की जगह वेर कैर कर दूँ। तो देखिए कैसे करूंगा मैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ये लिखना ही है, फिर आपको वर्ड यूज करना है मॉडिफाई, फिर जिस कॉलम को आप चेंज करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम और फिर उसका डेटा टाइप, देन अगर कोई साइज है तो साइज और सेमीकोलन। तो इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है, आपको लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर मॉडिफाई लिखना जरूरी है, फिर कॉलम का नाम जिसे आप चेंज करना चाहते हैं उसका डेटा टाइप लिखोगे और उसका साइज अगर है, और फिर देन सेमी कॉलन। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा हुआ, देखिए जेंडर जो है हमारा कैर टाइप का है। अब मुझे इसको किसको बनाना है, वेर कैर का। तो सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो मुझे वर्ड यूज करना है मॉडिफाई, फिर उसके बाद कॉलम का नाम, तो मेरे कॉलम का नाम क्या है, जेंडर, जेंडर, फिर डेटा टाइप क्या रखना चाहता हूं मैं, वेर कैर, और वेर कैर में आप जो भी साइज देंगे, तो सपोज करिए मैंने इसमें 10 दे दिया साइज, सेमीकोलन, देन ओके।
तो अब मुझे कैसे वेरीफाई करना है, तो मुझे क्या लिखना है, DESC डिस्क्राइब और फिर टेबल का नेम। तो मेरी टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जेंडर में वेरकेर आ गया है। इस तरीके से आपको ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करना है।